अपने जीवन, अपने परिवार को शिव योग की स्थिति में आकर के कोई भी कार्य करना फलीभूत होगा। जब कभी भी कोई इंपॉर्टेंट काम करना हो, शिव योग की स्थिति में जाना, क्योंकि उस समय परमात्मा, आत्मा, पांचों शरीर का एक एक सेल, वो सारे फोकस हो गए हैं। और इस समय सामने कोई भी जो बाधा है, उसको चकनाचूर करने की तुम्हारे अंदर सक्षमता आ जाएगी। जो भी संकल्प है उसको पूर्ण करने की, लेकिन उसके साथ साथ तुम्हें पुण्य कार्य करने होंगे। अहिंसा का मार्ग अपनाना होगा। अहिंसा मतलब नॉन इंजरी, किसी को दुख नहीं देना, किसी को कष्ट नहीं देना, क्योंकि ये जो ज्योतिर्मय शक्ति है, ये तभी तक तुम्हारे पास रहेगी जब तक तुम अंदर से तुम्हारी भावना शुद्ध होगी। और जहां तुम्हारी भावना किसी को अहित करने की आ गई, किसी को नुकसान करने की आ गई, उस समय एकदम ये शिव योग की शक्ति खत्म हो जाएगी, नहीं होगी। इसलिए ये पहली सीढ़ी, मेरे को जो अभ्यास कराया गया, बहुत समय तक शुद्ध भावना, प्योर इंटेंशन, भावना शुद्ध रखना, संसार अपने आप मिलेगा, हर चीज तुम्हारे कदमों में गिर जाएगी। लेकिन हम अशुद्ध भावना लेकर के उसको पकड़ने की कोशिश करते हैं, और जितना पकड़ने जाते उतना वो आगे भाग जाती है। याद रखो, जो भी तुम इच्छा करते हो वो एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करती है। मैं क्वांटम फिजिक्स के रूप में तुमको बता देता हूं। जो भी तुम इच्छा करते हो उसकी एक वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी होती है, और तुम्हारी जो कॉन्शियसनेस है उसकी एक वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी है। अगर जो तुम इच्छा कर रहे हो उसकी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी तुम्हारी कॉन्शियसनेस की वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी से ज्यादा है, तो तुम कितने भी तिकड़म लगा लो, उसके करीब तक पहुंचोगे, लेकिन जब टच करोगे वो आगे खसक जाएगी, वो पकड़ में नहीं आएगी। और अगर तुमने ये शिव योग का ज्ञान प्राप्त कर लिया और अपनी वाइब्रेशंस को, जो तुम इच्छा कर रहे हो उसकी वाइब्रेशन से ज्यादा बढ़ा दिया, तो तुम्हें भाग के जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो इच्छा कर रहे हो वो भाग के तुम्हारे पास आ जाएगी। ये एक बहुत ही साइंटिफिक वो बता रहा हूं, इन द टर्म्स ऑफ वाइब्रेशन। और ये पूरा यूनिवर्स जो है ये वाइब्रेशन के सिद्धांत पर ही आधारित है, क्योंकि ये सब कुछ जो देख रहे हो, दिस ऑल इज एम्प्टी स्पेस। हर व्यक्ति के अंदर कितनी एम्प्टी स्पेस है? 99.999999%। और सॉलिड कितना है? 0.000001। सो रियलिटी में अगर किसी को पकड़ना हो तो इतने हिस्से में आ जाएगा, बाकी एम्प्टी स्पेस है। दैट ऑल इज द क्रिएशन ऑफ द कॉन्शियसनेस। इसलिए शुद्ध भावना के साथ जब योग की स्थिति में तुम आते हो, तो उस समय जो भी संकल्प करते हो वो फलीभूत होता है। लेकिन भावना शुद्ध रखने का अभ्यास करना, कभी भी एक डबल एजेंडा नहीं होना चाहिए लाइफ के अंदर, वो एब्सोल्यूट प्योरिटी।